12 साल की उम्र में भैरव बाबा की पूजा शमशान में जाके कर रहा है बच्चा। ये हम सब तो बचाते हैं 12 साल के बच्चे को, शमशान मरे हुए लोग के पास नहीं जाना या शमशान नहीं जाना। और काल भैरव ने भी दर्शन दिए थे मुझे, चिता पे लेटे हुए थे पर उनका शरीर नहीं जल रहा था, और मैं एक जगह खड़ा था तो वो मेरे पास उठ के आए थे, शमशान खड़े होके आ रहे थे। कम से कम थे वो 8 से 10 फीट के। जब भी मैं उनकी पूजा करता हूँ शमशान काली में तो बहुत नेगेटिविटी ब्लैक ही घूमती है आसपास। अच्छा, तो मेरे फ्रेंड है वो गलती से सुबह 4 बजे पहुंच गया था वहाँ, ठीक है टाइम था, हम अभी तक पूजा कर रहे थे वो वहाँ पहुँच गया। हाँ ना, वो मंदिर साफ कर रहा था तो उसने बाहर देखा कौन है, तो उसको यूँ चुड़ैल देख के हंस के यूँ देख रही थी हंस के। तो महाकाली ने भी साक्षात दर्शन दिए थे शमशान में। कैसे मतलब माँ के दर्शन के बारे में? वो तो बहुत विकराल रूप में थी, इतना डेंजर था, पूरी जीप से खून ही खून से यूँ भरी हुई थी पूरी, बहुत भयंकर रूप में थी। मैं आगे चल रहा था, पीछे माँ थी। मैं बचपन से भैरू बाबा की करता था पूजा, और मैं मम्मी के पेट में भी था तो मम्मी ने बाबा से ही मांगा था, मतलब भैरव बाबा से? हाँ, भैरू बाबा से मांगा था। मतलब किसी महिला को मसान लगा हुआ तो क्या करते हो उसके लिए? पहले उसको जल अमृत माता काली का क्या उपाय करते हो या शमशान भैरव का उपाय करते हो? माता काली का। क्या क्या तरीका होता है? विक्रांत भैरव सरकार, वहाँ पे वही आते हैं जो तंत्र मंत्र या तो करते हैं या हटाते हैं या षटकर्म लगाते हैं या करते हैं। षटकर्म क्या हो गया ये? षटकर्म में जैसे वशीकरण हो गया, विद्वेषण हो गया, स्तमन हो गया, ये होते हैं। विद्वेषण क्या हो गया? विद्वेषण ये होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, अलग करवाना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए एक और बेहतरीन पॉडकास्ट जो आपके दिमाग में और दिल में ऐसी जानकारी का भंडार भर देगा जिससे आप हक्का बक्का रह जाएंगे। आज जानते हैं कि सूक्ष्म जगत की वो बातें जिसके बारे में कोई बात करता नहीं है। पूजा पाठ, एक छोटा सा बच्चा कैसे पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ में क्या क्या चीज़ें करता है, भक्ति कैसे शुरू की। स्टूडियो में स्वागत करते हैं यश सुरग का। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान ब्यावर। राजस्थान, बिहार। बहुत अच्छी बात है। क्या पूजा पाठ कैसे करते हैं आप? आपकी क्या उम्र है? कब से पूजा पाठ करनी शुरू की? किन किन शक्तियों की पूजा पाठ करते हैं? क्योंकि भगवान की सारी शक्तियाँ एक ही हैं। मैं बचपन से भैरू बाबा की करता था पूजा, और मैं मम्मी के पेट में भी था तो मम्मी ने बाबा से ही मांगा था, मतलब भैरव बाबा से? हाँ, भैरू बाबा से मांगा था। तो फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, 8-10 साल का हुआ, तो उनकी शंकर भगवान की शरण में चल गया, फिर महादेव की पूजा करने लग गया। फिर धीरे धीरे ऐसा क्या पता क्या जोग बैठा, 12-13 साल की उम्र में फिर शमशान चल गया ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पहले अजीब सा लगता था कि शमशान है। डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा पहले। अच्छा। फिर 1-2 बार कंटिन्यू जाता रहा, फिर मेरे को डर सा महसूस हुआ कि रात के टाइम इतना डर, कुछ रात के समय जाते हो? हाँ। अच्छा। हाँ। कैसे, मतलब घर वालों ने रोका नहीं है क्या? मतलब नहीं, कुछ नहीं रोका। तो फिर वहाँ बाबा की एक सिगरेट लगती थी, मैं जानती नहीं था सिगरेट क्या होती, क्या है क्या नहीं है। तो एक जने ने बोला था कि आप सिगरेट विगरेट ये लगाना यहाँ। किनके लिए? बाबा के लिए, भैरव बाबा के। भैरव बाबा के लिए? हाँ। तो मैं सिगरेट लगाने लगा, कंटिन्यू जाता रहा तो मेरे को इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मतलब भक्ति बढ़ती गई। तो फिर मेरे को एक 4-5 साल तक कंटिन्यू ही करा। फिर एकदम मेरे को शरीर में पता नहीं अजीब सा कुछ होने लग गया। अच्छा, जब सिगरेट का भोग लगाते थे कैसे लगाते थे? क्या, कौन से? भैरव बाबा के तो कई रूप है, कौन से वाले रूप की पूजा करते हैं? काल भैरव। काल भैरव। हाँ। कैसे, क्या भोग लगाते थे? क्या मतलब? जैसे ना, शराब का भोग भी चढ़ता है। अच्छा। इमरती, कचौरी, दही बड़े। अच्छा। और सिगरेट, बस ये भोग चढ़ते हैं। तो मैं शराब और सिगरेट का भोग लगाता था बाबा को प्रसन्न करने के लिए। तो मैंने 1-2 काम मेरा ऑटोमेटिक हो गए। तो 12th क्लास में मैं था, कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरा। तो सर ने बोला था कि ये तो बहुत बदमाश है, ये सब बच्चे फेल होंगे। तो अच्छा। मैं कलेश होता है इस क्लास में, तो हमने क्या करा, एक त्रिकोण पत्थर लिया था, वहाँ पे बाबा की यूँ आंखें मुंह बना के ऊपर क्लास में लगा दिया। तो जो प्रिंसिपल ने बोला था कि जो बच्चे फेल होंगे, मैंने कहा ये सब पास होंगे, और हम सब पास हो गए बाबा की कृपा से। अच्छा। हाँ। तुमने वो तस्वीर बना के भैरव बाबा की हाँ, क्लास में लगा दिया? क्लास में लगा दी ऊपर इसमें। तो पियन जो होते हैं, सर जो होते हैं, इन्होंने कहा कि हटा देंगे। तो मैंने कहा कि आप हटाओगे तो आपकी नौकरी खतरे में चल जाएगी। ओह अच्छा। हाँ। तो वो वहीं का वहीं रहा पत्थर, किसी ने हिम्मत नहीं हुई, हटाया नहीं। तो हम जैसे 12 बोर्ड था, हमने कुछ लिखा नहीं, क्या पता क्या करा, जो फेल थे ना वो सब पास हो गए। अच्छा। तो प्रिंसिपल खुद अचंभव हो गए एकदम, ये क्या हो गया। तो सब बाबा की कृपा थी। फिर ऐसे कैसे फिर मेरा ना और इंटरेस्ट बढ़ता गया, और जो 12th में मेरा रिजल्ट आना था बोर्ड में, वो मेरे को 1 घंटे पहले ना मेरे को ध्यान के माध्यम से बता दिया कि 55% तेरे बनेंगे,
और वही का वही बना है। फिर हाथों हाथ मैं बॉटल लेके गया, बाबा की चढ़ाई सिगरेट और वो चढ़ाई, फिर धीरे धीरे और भक्ति बढ़ती गई। फिर मुझे वैसे आपको उन्होंने कभी दर्शन भी दिए? दर्शन दिए ना, मुझे दर्शन बहुत बार दिए हैं, मतलब कई रूप में दिए, नाग रूप में दिए हैं और साक्षात ऐसे दिए हैं कि कम से कम साक्षात उनके इतने बड़े पाँव जितने तो बाल होते हैं, इतने घुटने के नीचे तक पीछे बाल होते हैं बाबा के, यूं बाबा के बाल रहते हैं घुंघरालू। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लैक पीछे- कलर की पीछे धोती, बाल घुटने तक लंबे? तक लंबे। अच्छा। और काली धोती रहती है और ऊपर से कुछ वस्त्र नहीं होता, मालाएं वालाएं हाथ में जो उनके वो होते हैं अस्त्र वस्त्र वो थे। और एक बार है ना डोग के रूप में दिखे, अच्छा। डोग के रूप में दिखे हैं। और शमशान में जो मेरी गाड़ी थी उसके ऊपर ऐसे बैठ के चिल्लम पी रहे थे बाबा। तुम्हारी गाड़ी? हाँ, अच्छा। ऊपर बैठ के। और सांप के रूप में भी दिए हैं, नाग के रूप में। मतलब सपने में था, मैं बाबा की मूर्ति के पास ही बैठा था, पूजा कर रहा था, मेरे पास से नाग आया पर मेरे को डर नहीं लगा, मेरे पास से यूं निकल गया अपना अपना। और घुंघरू की आवाज आती थी जब मैं हवन पूजा करता था, धम 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 घुंघरू की आवाज आती थी। और मेरी मम्मी को भी दर्शन दिए थे साक्षात, सिर्फ 2 सेकंड के लिए घर के अंदर आए थे साक्षात, 2 सेकंड के लिए। याददाश्त गायब हो गई थी मेरी मम्मी की। ओहो। तो शाम को याद आया था कि अपने घर में भैरू बाबा आए थे, सिर्फ इतना ही अट्रैक्शन था कि बस बाबा आ रहे बस यही, बाकी और कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। और फिर ऐसे पूजा पाठ करते गए, चमत्कार होते गए, मेरा कुछ वो नहीं था। तो जो पूजा कराते पाठ थे में क्या मंत्र पढ़ते हैं या कोई गुरु था तुम्हारा या कोई क्या इस system टाइम है? गुरु कोई भी नहीं था। अच्छा। और ना मंत्र जानता था, कुछ नहीं, जो दिया अगरबत्ती पूजा पाठ जोत वगैरह बस यही सिंपल यही करता था। वो भाव थे, विश्वास था, क्या था जो बाबा की लीला वही जाने। भगवान जब तुम उसके आशीर्वाद से पैदा हो तो उनके भक्त ऑटोमेटिकली बन नहीं थे? हाँ, उनके बाद भक्त बनने थे। फिर उनकी बहुत कृपा हुई, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और फिर है ना, मतलब मेरे दोस्त लोग ऐसे बैठे थे तो सिगरेट विगरेट लाते थे, मैं समझते नहीं था ये होते कि ऑटोमेटिक कहाँ से सिगरेट आ रही, कहाँ से बोतल आ रही, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। उनके भी काम होने लग गए, चमत्कार पूछा, मेरे को ध्यान नहीं रहता था, मैं जिसको बोलता वो हो जाता था काम मुंह से। अरे दोस्त सिगरेट चढ़ाते थे? हाँ। तुमसे क्या क्या चढ़ाते भाई? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। तो इनको कुछ भी मुंह से मेरा निकलता था ना तो वो सच हो जाता था। एक जने ने ऐसा बोला था कि तेरे में वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका ना संडे के दिन एक्सीडेंट हो गया पूरा। तुमने क्या दिया उसको? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने ऐसे ही बोला कि ये फेक है, ऐसा कुछ है, तो उसका उसने तुम्हारे लिए बोला था? हाँ, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, एक जने को कुत्ता खा गया। फिर उसने कहा भाई मेरे को माफ करना, फिर सिगरेट दी इसने मेरे को, खुद को ही लाके दी सिगरेट, तू चढ़ाना। फिर ऐसे चमत्कार कुछ बहुत सी एक्टिविटीज हुई। फिर मैं माँ काली की शरण गया था, पास में ना शमशान काली का। अच्छा, शमशान काली मतलब हाँ। भैरव उनकी माँ है वो? उनकी माँ है। तो शमशान काली की शरण में गया था, फिर इनकी पूजा वूजा करने लग गया, तो और थोड़ी एक्टिविटीज होने लग गई और पावर आने लग गई। तो जो मेरे में गुस्सा था, पहले मैं पेट में चिमटा डाल देता था घर के अंदर ही, मतलब बाबा आते थे जब। तुम्हारे पे हाँ, चिमटा डाल देते थे मतलब कैसे? मतलब बाबा की सवारी आती थी ना पहले, हाँ। गुरु रूप में आती थी पहले, तो मेरे को खुद को होश नहीं रहता था, नशे जैसे आंखें रहती थी, नशे में रहता था। मतलब मम्मी बताती थी, मेरे को भी होश पता नहीं हाँ, उस समय पता नहीं चलता। हाँ, तो घर में वो चिमटा रखते, तलने वाला क्या था उस टाइम, छोटा ही था। हाँ, चिमटा होता है। हाँ। तो उसके यूं खेलने लग गया था, घर के अंदर ही करने लग गया, गुस्सा आता था बहुत तेज, पेट में डाल देता चिमटा। और मेरे घर में ही थी, दादी थी, तो ऐसा कुछ था कि ना ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपके बटुए में इतने पैसे पड़े हैं, देख लो। तो उसने चेक करे तो उतने के उतने ही निकले। अच्छा। तो उसने कहा क्या है ये, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पता नहीं, वो ही जाने, बाबा जाने। तो तुम सब शमशान काल भैरव बाबा की पूजा करते थे, मरगट काली की पूजा करते थे, तो जब जाते होंगे शुरुआत में, जब पहली बार कभी गए होंगे तो कैसे महसूस होता? डर लगा था? नहीं डर लगा? डर तो बहुत लगा था पहले, शुरू में बहुत डर लगा क्या था। लगता है उस समय जब पूजा करने जाते हैं? क्योंकि वो तो मंदिर तो उनका शमशान के अंदर ही होता है। शमशान में अगर मान लो कोई रिश्तेदार हमारा मर भी जाए और हम जाएं, वैसे ही डरे होते हैं, तो उस समय कैसा लगता था? उस समय बहुत डर सा फील होता था, ऐसा लगता था कोई नेगेटिविटी आ रही है अपने पास, कोई वाइट चीज नहीं खा सकते या वाइट दूध पी नहीं सकते, ऐसा कुछ बहुत सी चीजें थी, नियम रखने पड़ते थे वहाँ। और पहले शुरू में अकेला जाता था, ऐसा लगता था कोई पीछे आगे पीछे घूम रहा है, और ऐसे घंटे अपना बजती थी ऑटोमेटिक अच्छा। मंदिर की। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे डर खुलता गया। तो मैं एक बार है ना 15-20 दिन डर के गया ही नहीं, डर था जब गया नहीं, मैंने कहा कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो महादेव की शरण में सही हूँ। फिर पता नहीं तुमने सबने वहाँ दोनों जगह जाना छोड़ दिया और महादेव के शरण में जाऊंगा? वहाँ वापिस महादेव के पास चल गया था। तो फिर है ना मेरे को सपना आया था बाबा का, 15-20 दिन गया नहीं, तो बाबा का सपना आया, मूर्ति दिखी, सिगरेट पी रहे थे बाबा, बॉटल पी रहे थे, मैं भी पी रहा था। मैंने कहा ये क्या चीज़ हो गई एकदम।
तो फिर मैंने कहा पूछा अगर उसने कहा तूने पूजा क्यों छोड़ी, मैंने कहा ठीक है कि तेरी सेवा लेंगे। तो मैं वापस चालू करी मैंने सेवा। ऐसे करते करते आगे बढ़ता गया, करता गया, चमत्कार होते गए। और फिर माँ काली ने भी साक्षात दर्शन दिए थे शमशान में। कैसे, मतलब माँ के दर्शन के बारे में? वो तो बहुत विकराल रूप में थी, इतना डेंजर था, पूरी जीभ से खून ही खून से यूं भरी हुई थी पूरी, ओह, बहुत भयंकर रूप में थी। मैं आगे चल रहा था, पीछे माँ थी और भद्रकाली के रूप में दर्शन दिए हुए माँ ने, और शमशान काली के दर्शन दिए हुए, और काल रात्रि ने दर्शन दिए। काल रात्रि माता के? हाँ, अच्छा अच्छा। महाकाली के जितने भी सवारों को सबने दर्शन दिए मुझे, महाकाली के रिलेटिव जो भी हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और तो सबने जब भी माता काली की पूजा करी आपने शुरुआत में, हम्म, तो ऐसे नहीं लगा कि मैं भैरव बाबा की कर रहा हूँ, पहले अब माता काली की कर रहा हूँ, तो भगवान को यूं ना लगे भैरव बाबा को कि बदल रहा है, ऐसे कुछ? नहीं, क्योंकि मेरे को ना बाबा उग्र रूप में चल रहे थे, तो शांत करने के लिए फिर मैंने को माँ का सहारा लेना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, माँ की शरण में गया तो मेरे थोड़े ना जो गुस्सापन था, जो भी नेगेटिविटीज थी, वो थोड़ी मेरे को कम हो गई, जो भी प्रॉब्लम थी, और मतलब बरोबर लेवल से चलने लग गए। और माँ ने भी बहुत चमत्कार किया। जब भी मैं उनकी पूजा करता हूँ शमशान काली में, तो बहुत नेगेटिविटी ब्लैक ब्लैक यूँ घूमती है आसपास। अच्छा, हाँ, ब्लैक ब्लैक घूमती है, प्रेत दिखते हैं वाइट, प्रेत दिखते हैं? हाँ। कैसे कैसे, मतलब क्या, थोड़ा बता। मतलब बुरखे टाइप में दिखते हैं, लंबे लंबे वाइट ड्रेस में प्रेत। चुड़ैल भी दिखी थी वाइट, मतलब बाल खुले करके, डरावना। जब मैं पूजा कर रहा था, एक जने मेरे फ्रेंड है, वो गलती से सुबह 4 बजे पहुंच गया था वहाँ, नवरात्रि के टाइम था, हम तुम अभिषेक पूजा कर रहे थे और वो वहां पहुंच गया? हाँ, अच्छा। तो मैं आया नहीं था शमशान। मैं ना कहा कि मैं आता हूँ, नवरात्रि चल रहे थे, सुबह 4 बजे के आसपास हम अभिषेक करते हैं मूर्ति का। तो मेरा दोस्त पहले पहुंच गया था एक बार, तो उसको ना वो मंदिर साफ कर रहा था, तो उसने बाहर देखा कौन है, तो उसको यूं चुड़ैल देख के हंस के यूं देख रही थी, हंस के। तो वो बिल्कुल डर गया, वापस बाहर आ गया। तो फिर हमको फोन किया कि ऐसे वैसे कुछ, फिर गए। मतलब सब कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, नेगेटिविटी भी है तो पॉजिटिव भी है। तो जो अभिषेक करते हो तो किनका, भैरव बाबा का, माता का, किनका? नहीं, माँ काली का पंचांग अभिषेक होता है, दूध दही घी शहद गुलाब जल, इसका मतलब ऐसी चीजों का भी भोग लगता है जो, ये तो सब तो सोचते हैं कि माता को यही तामसिक भोग लगते हैं, ये नहीं, चीज़ ऐसा लगती है? कुछ नहीं है, ये सब मन के भाव है। भाव होना चाहिए इंसान में कि क्या है। मेरे पास तो कुछ ना गुरु थे ना कुछ था, मैं तो चलता गया, दिया अगरबत्ती लगाता था, सब कुछ उन्होंने सिखाया करा, सब इनकी इच्छा से हुआ। तुम्हारे दोस्त शुरुआत में रोका नहीं उन्होंने, या दूर नहीं भागे तुमसे कि यार ये तो उधर जाता है? वो आए नहीं ना, 10 दिन तक शमशान ही नहीं आया था वो कह रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम मेरे को एक लड़की सी दिखी थी, बाल खुले करे हुई, चुड़ैल थी, वो असली थी, दांत बड़े बड़े थे उसके। और जब वो मंदिर साफ कर रहा था, तो मैंने इसको कहा था कि तू गया क्यों अभी। तो जब तुम पूजा करते थे वहां जाके माता की, तो और लोग भी आते थे पूजा करने, आते थे क्या? नहीं, रात के टाइम कोई नहीं आता था, रात को मैं ही, हम लोग ही करते थे। वो आते थे 9-10 बजे के आसपास से बस। अच्छा अच्छा। हाँ फिर कभी गुरु भी बनाया कोई तुमने, कि क्या, कैसे? हाँ, मेरे अभी 3 साल पहले मेरे मिले थे, मतलब हिमाचल में रहते हैं, तांत्रिक है वो, तांत्रिक मतलब महाकाली के साधक ही मानो। हाँ हाँ हाँ। उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे क्रिया भी सिखाई थी, शमशान काली क्रिया जो होती है, भोग प्रसाद वगैरह जो ये होता है। क्या क्रिया थी ये मत बताना, कैसे होती है, कौन सी क्रियाओं में क्या क्या चीजें उन्होंने तुम्हें बताई? उन्होंने ये बताया था कि जैसे है ना, किसी का उतारा करना है, नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत चुड़ैल हो या मसान हो, तो जैसे मंत्र पानी से फूक के भी खिलाया पिलाया निकाला जा सकता है बाहर, उल्टी के माध्यम से। अच्छा अच्छा। और एक उतारा बताया था, वो तामसिक था, वो शमशान में किया जाता है उतारा करके। और मंत्र दिए थे उन्होंने, जादू टोना वगैरह जो भी होता है, नींबू लौंग से मंत्र करके घुमा के चौराहे पे रखने का, जो भी कुछ है क्या है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वशीकरण वगैरह भी सिखाया था? वशीकरण का मंत्र सिखाया, पर मैंने सीखा नहीं। अच्छा। जब मैं तो डायरेक्ट अर्जुन को ही लगाता हूँ, महाकाली को और बाबा को। कोई भी काम होता है तो अर्जुन को लगाता हूँ, काम हो जाता है। तो जो जैसे जैसे उन्होंने, तुम्हारे जो भी गुरु थे, उन्होंने जो सिखाया, वो चीज करके देखी, काम करती है? हाँ, करी थी ना, जो 1-2 क्रिया करी सिखाई थी वो करती है, आज भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, करता हूँ, काम करती है। मसान को हटाना, ये वो क्या होता है इसमें, क्या क्या कैसे करा है? इसमें ऐसा होता है कि पहले ना उसको उतारा किया जाता है, या मंत्र मान लो किसी महिला को मसान लगा हुआ है, तो क्या करते हो उसके लिए? पहले उसको जल तो अमृत माता काली का क्या उपाय करते हो या शमशान भैरव का उपाय करते हो? माता काली का। अच्छा, क्या क्या तरीका होता है? इसका ये तरीका होता है कि मंत्र जो दिए हैं, जिसको मैंने सिद्ध किया है या कैसे भी इनके माध्यम से चलाता हूँ, तो उसको जल में अमृत करके इसको पिलाते हैं।
पेट के अंदर जाता है, जो धीरे धीरे उल्टी के माध्यम से या कैसे भी XYZ उसको कम होता है, फिर एक क्रिया करते हैं शमशान के अंदर, तामसिक क्रिया करते हैं, फिर इसको जाके वहाँ बंदिश लगा के वहाँ बांध के छोड़ देते हैं। उस मसान को वहाँ जो भी हाँ नेगेटिविटी होती है इसके शरीर में वो। और इसके बारे में, शमशान के बारे में क्या ऐसी बातें बताओगे जो लोगों को पता नहीं है? शमशान लोग जाने से बहुत डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ना शमशान में ये है वो है वो है। मंदिर है तो फिर जाना चाहिए। भगवान जब साक्षात भैरव और महाकाली बैठी है तो फिर डर क्या। वहाँ तो इतने इतने से बच्ची भी आती है, लड़कियां भी आती है मंदिर में, छोटी छोटी लड़कियां आती है वहाँ पूजा करने। हाँ नहीं, पूजा करने नहीं, संडे को मिठाई खाते हैं, दूध जो भी होता है, भंडारा जो भी लगता है, पर आज तक कभी किसी को। शमशान में? हाँ वहाँ अच्छा, भंडारा होता है? हाँ, लड़की आते हैं, गर्ल्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं, चमत्कार होते हैं, काम होते हैं लोगों के। अच्छा। और दूध दही मिठाई विठाई सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है या कुछ कर रहा है गलत सलत तो फिर साइड इफेक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि शंकर भगवान का कहीं अगर मंदिर है धरती पे तो वो शमशान है। हाँ सही बात है? सही बात। हाँ, कितना इस चीज को कह रहे तो कितना सच है इस बात में, क्योंकि ये चीजें भी लोगों को पता चलनी है। सही बात है, सत्य है, सत्य है। वहाँ पंच तत्व से मिला हुआ है शमशान। वहाँ पे मुक्ति मिलती है, सारा मोह माया सब कुछ भूल जाता है इंसान वहाँ पे। मैं भी शुरू में डरता था, पर अब ऐसा हो गया कि जैसा मेरा घर ही है। एक दिन नहीं जाता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ पूरा। तो मम्मी रोकती है कभी? नहीं। आप शुरू में रोका था, पर अब मंदिर है तो मंदिर तो जाने से कौन डरेगा। हाँ, वो मंदिर शमशान घाट के, शमशान के अंदर ही है वो मंदिर। अंदर ये पीछे चिता जलती है। तो कभी ऐसी क्रिया भी करी तुमने कि जो गुरु ने बताई हो या कहीं से कि मुर्दे वाली जो कुछ होती है, या फिर नेट पे बहुत तो बताते हैं, वैसे कुछ करके देखा? नेट वेट पे मैं इन पे विश्वास रखता ही नहीं हूँ। जो मैंने सीखा है, जो अनुभव किया है, जो बाबा भैरवनाथ ने आदेश दिया है, वो उसके हिसाब से मैंने काम किया है। चिता विता वाला कुछ काम ऐसा? चिता के आसपास एक बार किया था, हवन किया था, और एक क्रिया करी थी। वो पुतले उतले होते हैं आटे के, जो भी है XYZ अच्छा। जो भी होते हैं, वो क्रिया होती है कुछ भी दुश्मन की या कुछ भी, तो उसमें क्रिया करनी पड़ती है। तो कोई ऐसी चीज तुम्हें दिखी, कुछ तुमने पूजा कर रहे हो लेकिन शमशान से कोई चीज तुम्हारे साथ चल के आ गई, भाई मैं तो तेरे साथ रहूंगा, वैसा कुछ है? भूत प्रेत? हाँ ऐसे कुछ बहुत। वो बताओ डिटेल में। हाँ, शुरू में हुआ था। क्या हुआ? शुरू में जब मैंने पूजा करी थी ना, तो नेगेटिविटी मेरे साथ भी जुड़ गई थी। अच्छा। बहुत सी नेगेटिविटी मेरे साथ जुड़ी थी, और बीच में अभी भी थी। फिर इसके बाद आपसे मिलने के बाद तो और नेगेटिविटी तो अब नामो निशान है भी नहीं। तो ये कहते हैं लोग कि महाकाली, मतलब मरगढ़ काली माता के साथ 100 प्रेत चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं। जो उनकी पूजा करता होगा माता की, तो उसके उनको ये चीजें दिखती रहती हैं, सपने में दिखती है, आंखों से भी कभी दिखे तो? मेरे पास मरगढ़ काली के साथ 7000 प्रेत चलते हैं। 7000 चलते? 7000 प्रेत। ओहो, अच्छा। 7000 प्रेत के साथ चलती है मरगढ़ काली। दिखते भी हैं, अनुभव भी होते हैं, पर बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। बिना गुरु के नहीं करना चाहिए? बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। साधारण दिया अगरबत्ती कर लो, ठीक है, बिना गुरु के शमशान में और मरगढ़ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इनके अलावा भी किसी की पूजा पाठ अपने किया? इनके अलावा मैंने महाकाल की किया है। उज्जैन में मैं जाता था, चक्रवर्ती शमशान, बम नाथ, अब तो एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी मैंने शमशान में की थी, भैरव की, विक्रांत भैरव। महाकाल उधर की साइड? अच्छा। हाँ, उज्जैन में चक्रवर्ती शमशान है, वहाँ पे भी मैंने 1-2 बार की थी पूजा। वहाँ के कुछ अनुभव यहाँ के अनुभव सेम है, अलग है? कि वहाँ के तो बहुत डेंजरस है वहाँ तो। अच्छा, क्या है? थोड़ा सा प्रकाश डालो। थोड़ा ऐसा है कि वहाँ पे ना, मतलब दिखता था हर चीज दिखती थी। जैसे आप कुछ भी पूजा करोगे तो आपको वहाँ नेगेटिविटी बहुत सी है, और सिद्धि भी मिलती थी वहाँ पे। ऐसा नहीं है, सिद्धियाँ भी बहुत मिलती है। उज्जैन महाकाल? हाँ, बहुत अघोरी तांत्रिक लोग आते हैं वहाँ। मसानी मेलोडी माता का भी स्थान है, उस माँ के भी मेरे को दर्शन हुए थे साक्षात। अच्छा, मेलोडी माता के, मसानी माता के। अच्छा, मसानी, जैसे कि यहाँ गुड़गांव में जो है ये? गुड़गांव में शीतला है, ये गुजरात वाली, गुजरात में गई है यहाँ से। अच्छा। उज्जैन से गुजरात गई है मेलोडी माता। बहुत पावरफुल स्ट्रांग माता है। जो तांत्रिक अघोरी जो भी XYZ करते हैं, चौकी छोड़ते हैं मसानी की, वो यही होती है, मारने के लिए जो छोड़। हाँ, मारण जो भी होती है XYZ, मतलब षटकर्म में जो भी होते हैं वो इसके द्वारा काम होते हैं। कभी तुमने सोचा कि ऐसा मैं एक बार करके देखूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं मैंने ऐसे आज तक किया नहीं है। मेरे से जो होता है भला वही करता हूँ, जितनी मतलब आप लोगों का भला करते हो, पूजा पाठ बस नॉर्मल सादा पूजा पाठ। तो कैसे दर्शन हुए आपको माता के, मेलडी माता जो बता रहे हो? मेलडी माता के मैं एक बार गया था वहाँ पे दर्शन करने, तो मेरे को 10 दिन बाद सपने में इन्होंने दर्शन दिए थे साक्षात, क्योंकि उनकी सवारी है बकरे की।
अच्छा, बकरे पे हाँ, होती है, अच्छा। बकरे पे सवारी है इनकी। हाँ हाँ। इनके मतलब महाकाली के 64 है खाते हैं, इनके हैं क्या 84। क्या खाते 64? 64 खाते होते हैं महाकाली के जैसे। खाते क्या क्या? मतलब वो कहते हैं ना खाते, जैसे 52 वीर चलते हैं भैरव के साथ, अच्छा। 52 भैरव, हाँ हाँ जैसे ही 64 जोगनियाँ होती है हाँ महाकाली की। हाँ। और जैसे ही मसानी मेलोडी के साथ 84 चलती है, 84 खाते हैं, अच्छा अच्छा। 84। तो उन्होंने भी साक्षात दर्शन दिए हैं, और उनकी भी पता नहीं असीम कैसे कृपा हो जाती है, मेरे से कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है बिना पूजा पाठ साधना के कैसे। तो उनका भी एक बार आह्वान कर रहा था तो मेरे में प्रवेश हो गई थी माँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी साधना शमशान से रिलेटिव ही है, जैसे तारा हो गई, माँ शमशान तारा। काली, माँ तारा हो गई, शमशान काली हो गई, मसानी मेलोडी हो गई, ये सारी शमशान के थ्रू ही चलती है। अच्छा, है तो सभी माता एक ही, एक ही। तो ये तीन रूप में क्यों है? तीनों का रूप और रोल दोनों अलग है? वैसे देखे जाए तो एक ही स्वरूप है माँ का, पर जहाँ जहाँ इनका लीला अलग अलग है, वहाँ वहाँ रूप अलग चेंज है। क्योंकि षटकर्म के लिए मसानी मेलोडी का सहारा लेना पड़ता है, सारा षटकर्म वही करती है, शमशान का मारण क्रिया जो भी तांत्रिक अवगुरु के पास होती है वो इनका इशारा से आह्वान से शमशान में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो वहाँ का जो शमशान का आपने उज्जैन का जो पूजा करा, कोई एक आधा अनुभव बताओ जो फिर में हुआ हो। वहाँ पे किया था, पर है ना वसम वसम को मैंने छुआ नहीं था। अच्छा। हाँ, हाथ जरूर लगाया था वसम वसम को, चिता जल रही थी एक बार, पूजा वूजा वहाँ पास में एक मुंड भैरव का है, विक्रांत भैरव, सॉरी विक्रांत भैरव सरकार, विक्रांत या विकराल? विक्रांत 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 भैरव सरकार, अच्छा अच्छा। बहुत फेमस है, चमत्कारी है। उन्होंने भी दर्शन दिए मुझे सपने में, इनकी भी वहाँ पूजा करी है। मतलब वहाँ पे वही आते हैं जो तंत्र मंत्र या तो करते हैं या हटाते हैं या षटकर्म लगाते हैं या करते हैं। षटकर्म क्या हो गया ये? षटकर्म में जैसे वशीकरण हो गया, विद्वेषण हो गया, स्तमन हो गया, मारण हो गया, और जो भी ये होते हैं। विद्वेषण क्या हो गया? विद्वेषण ये होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, अच्छा, अलग अलग करवाना है। ये सब के क्रिया कराने वाले वहां पे मतलब वहाँ करते या हैं। करने वाले या काटने वाले? हाँ। ऐसा क्या है कि जो एक कर रहा है उस देवता की पूजा करके, एक दूसरा व्यक्ति उसी देवता की पूजा करके उसे हटा रहा है, तो करी क्यों नहीं है फिर ये? अब क्या पता, लोगों की सोच है बस, वो ये एक दूसरे का बुरा करना या दुश्मनी या कुछ भी XYZ कुछ भी मानो। तो ये करना ज्यादा आसान है या हटाना ज्यादा आसान है, ये सब चीजें? करना ज्यादा आसान है, हटाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। करना ज्यादा आसान है, कर तो कोई भी कर सकता है विद्या सीख के, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके गुरु ने आपको ये जैसे सिखाया, गुरु ने भी अपने कुछ अनुभव बताए होंगे, कभी बताए आपको अनुभव? उन्होंने बताया है, एक दो अनुभव बताया। उनका क्या है कि शमशान काली का इष्ट है इनके पास, उन्होंने मुझे एक क्रिया भी दी थी, मतलब सिद्धि दी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था ये शमशान काली उनके थ्रू मतलब मेरे साथ चलती है, तामसिक में जो भी है XYZ। तो उन्होंने अनुभव भी दिए थे कि ये भोग होता है, ये होता है, मतलब जो भी होता है XYZ शमशान में लगता है। बाकी जो मैं मंदिरों में लगाता हूँ सात्विक लगाता हूँ, पान पेड़े लौंग पताशे जायफल और नींबू की माला। आपको कैसे मालूम चलता है कि आपने ये जो सात्विक चीजें बताई हैं, तुमने भोग लगाया, माता ने स्वीकार किया, पता क्या चलता है? ये लोगों को बताना है मुझे, इसलिए। ऐसा होता है कि जैसे ना, जैसे मैं बाबा को सिगरेट का भोग लगाता था तो मेरे को सिगरेट की स्मेल आती थी। अच्छा, और बाद में या उसी समय? लगाने के बाद में। अच्छा। और शराब का भोग लगाता था, मैंने पी नहीं तो मेरे को नशा क्यों चढ़ रहा है। अच्छा, आपको वैसा महसूस हो रहा है? हाँ, चढ़ा ही वहाँ और नशा मेरे को चढ़ रहा है, ऐसे अनुभव होते थे। और कभी नहीं चढ़ा था तो मेरे को घर में भी ऐसे गुलाब की खुशबू आ जाती थी, गुलाब के फूल चढ़ते थे, या तो गुलाब की फूल या शराब की खुशबू आती थी। और पी कोई नहीं रहा है, कोई नहीं, तो दिख कौन रहा है। मतलब स्वीकार हो रही है, स्वीकार हो रही है, शक्ति स्वीकार कर रही है, तो वो महसूस आपको। हाँ, अनुभव होते हैं। और जैसे ही महाकाली को मैं पान का भोग लगाता हूँ या पेड़े का भोग लगाता हूँ तो मेरे मुंह में मीठा मीठा सा ऐसा कुछ लगता है, सिर्फ 2-5 सेकंड के लिए। कभी ऐसा हुआ हो तुम्हारे साथ कि कोई ऐसी चीज पीछे पड़ गई हो कि तू लोगों का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है, तेरे को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा कुछ, या गुरु प्रभाव से इससे बचे रहे? हाँ, बीच पहले शुरू में हुआ था। इसके बारे में बताओ। हाँ, शुरू में हुआ था कि ना, एक मेरी दोस्त की सिस्टर ही थी, मैंने उसका इलाज किया था, पर मेरे को नहीं पता था कि इसके अंदर प्रेत है क्या है। इसका मैंने इलाज किया था शुरू के अंदर। हाँ, मतलब उसके उतारा अंदर वगैरह जो होता हाँ, जो भी होता है, तो उसका जिन है ना मेरे पास आ गया था, वो था शायद किशन जिन। किशन? अच्छा, किशन का आत्मा कोई थी, किशन। हाँ, वो दिखा था मुझे। खतरनाक आत्मा तो जिन बन जाती है। हाँ, वो बहुत डेंजर थी, पता नहीं हाथ कटा गला कटा हुआ ऐसा कुछ मेरे को दिखा था मेरे पास आते हुए सपने में मुझे, जब तक उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था।
ऐसे अटैक भी किया था उसने, नेगेटिविटीज की मेरे ऊपर आ गई थी, उसका उतारा उतारा करके वो तो फ्री हो गया, ठीक हो गया, बट उसका सारा भार मेरे पे आ गया था। अच्छा, ऐसे क्यों हुआ? तो गुरु था, गुरु नहीं था वो हाँ, तुम्हारा उस जब? टाइम गुरु नहीं था। अच्छा अच्छा, इसीलिए कहते हैं गुरु की बहुत जरूरत होती है, गुरु की बहुत महिमा होती है। ये चीजें अगर आप किसी का इलाज करते हो तो वो गुरु पे पहुंच जाती हैं, या फिर आपके पीछे जो खड़े हैं वो उस स्वरूप में हो, साक्षात स्वरूप में, जो आपको बाल बांका होने न दे। समझ रहे हो? इन्होंने बहुत पूजा पाठ करा है, बचपन से करा है। तो बचपन से जब आप पूजा करें, कोई ऐसा बचपन का एक अनुभव बताओ जो लोगों को बहुत मजा आ जाए, को तुम्हारा ऐसा अनुभव हो भैरव बाबा का या माता काली का। ये बचपन में तो शुरू से सबसे मेरी फर्स्ट पूजा थी शिव भगवान। भगवान शिव की? हाँ, छोटा सा था, 4-5 साल का, तो वहाँ मंदिर में भजन होते थे, तो मेरे को वो शौक था मंजीरे बजाने का। तो उस टाइम भजन में जाके मैं मंजीरे वंजीरे बजाने लग गया था। तो आरती रोज होती थी, 6:30 बजे मंदिर जाना है शंकर भगवान की, तो पहुंच जाता था वहाँ, ऐसे जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और इंटरेस्ट आता गया। फिर मैंने ना हनुमान जी की थी शायद, हाँ हनुमान जी की थी। मेरे घर के पास में सिंदूरी मूर्ति है, वहाँ पे करते थे लड़के लोग, करते थे लंगोट वंगोट सिंदूर विंदूर लगा के। तो मेरी मम्मी मेरे को बनाती थी, वो रोट होता है, हनुमान जी की गुड़ गुड़ और हाँ। वो जाड़ी मोटा सी पराठा रोटी होती बनाते है, हैं। पराठा जैसा, वो रोट होता था, तो मैं वो चढ़ाता था वहाँ जाके बालाजी को, रोट डेली। फिर क्या पता कैसे भैरव बाबा से मेरी जुड़न तो हुई, पता नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बताया था कि मैंने मांगा था शमशान भैरव, काल भैरव से मांगा था तुझे, मतलब पेट में था जब। हाँ, जब हाँ। तेरे को मांगा था हाँ, तू। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरा है, मतलब मेरी मम्मी को बोला था कि ये मेरा ही है। फिर बाद में पता चला कि इनसे ही मेरा इतना लगाव हो गया, पूजा हो गई, वो हो गया। तो हनुमान जी की जब आपने करी पूजा, हाँ, उस दौरान कितना समय करी, या कुछ अनुभव हुए, कुछ नहीं हुए, या फिर मन वहां से हट गया? वहाँ मैंने ना कम से कम हनुमान जी की थी, ज़्यादा टाइम नहीं करी, मतलब साल भर भी अंदर अंदर मेरा ना मन हट गया था फिर, और शंकर भगवान से भी वहाँ से भी हट गया था। फिर मैं शमशान जाने लग गया था कंटिन्यू, 12-13 की उम्र में। वहाँ डेली चढ़ाते थे सिगरेट विगरेट जो भी है, XYZ। मतलब 12 साल की उम्र में भैरव बाबा की पूजा शमशान में जाके कर रहा है बच्चा। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि उसको हम सब तो बचाते हैं 12 साल के बच्चे को, शमशान में मरे हुए लोग के पास नहीं जाना या शमशान नहीं जाना, और बच्चा पूजा पाठ कर। ये अपने आप में भगवान की कृपा है, भैरव बाबा की। और जो तुम कहीं पे भी नहीं गए, तुम्हें सिर्फ 2 ही चीज की पूजा कर पाए, भैरव बाबा की तो करनी ही थी, जुड़े रहो जिंदगी भर। माता काली की इसलिए क्योंकि वो उनकी मम्मी है, हाँ हाँ, इसीलिए इतनी कृपा तुम पे रही। बहुत अच्छा जानकारी दी। अब ये बताओ कि लोगों को क्या सीख देना चाहोगे कि शमशान की पूजाएं जो हैं भैरव बाबा की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या लोगों को भी जाके करना चाहिए, या फिर नॉर्मल पूजा करनी चाहिए, क्या है? मेरे हिसाब से बताता हूँ कि ना बिना गुरु के साधना और पूजा नहीं करनी चाहिए, शमशान में ना जाना चाहिए। मुझे भी लगे थे, बिना गुरु के झटके लगे थे, पर वो क्या पता, मेरा तो बचपन से इनसे बाबा से लगाव था, क्या था, सब उन्होंने संभाला मुझे। उन्होंने संभाले, बचा लिया। हाँ, बचा लिया। बिना गुरु के हर कोई करेगा तो बहुत पूरा घर शमशान बन जाएगा उसका, शमशान उठ के सीधा उसके घर में चला घर में आ जाएगा। हाँ, सारी आत्माएं, प्रेत बाधा जो भी है सब घर में आ जाएगी उसकी। माता को तामसिक पूजना आसान ज्यादा है या सात्विक पूजना आसान ज्यादा है? वो वैसे भैरव देखा बाबा माता तीनों को बोल रहा हूँ, दोनों को। वैसे देखे जाए तो भाव होने चाहिए, खुद में होता है कैसे क्या चलाना है, कि जैसे सात्विक भी सही है और तामसिक भी सही है। शक्तिशाली कौन सा माना जाता है? क्योंकि कुछ बहुत पॉडकास्टों में बहुतों ने देखा होगा, ये लोगों के मन में भी आ रहा होगा जो मैं पूछ रहा हूँ, कि तामसिक वाली माता पूज रहा है एक व्यक्ति, वो बहुत शक्तिशाली है, या सात्विक वाली माता पूज रहा है एक व्यक्ति, वो शक्तिशाली है? दोनों ने पूजा एक साल दोनों को करे हुए हो गया, ठीक है, तो कौन ज्यादा लगता है तुम्हें, क्योंकि तुम वहां से जुड़े हो उस तरह, कौन सा ज्यादा प्रभाव इसका शक्तिशाली ज्यादा होगा? वैसे देखा जाए तो सात्विक ही है, और क्योंकि मेरा तो वहाँ क्या शुरू से जो नीति नियम है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, पुराने पुरुष जनों से वहाँ चल रहा है, और वो तो शमशान में बैठे, तो उनको तो तामसिक चीज चाहिए, उनको शराब और सिगरेट तो चाहिए, क्योंकि उन बुरी शक्तियों को रोकने के लिए, हाँ, तो किस पे अटैक ना पड़े, तो वो रोकते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम तो इसलिए चढ़ाते हैं, बाकी सात्विक चढ़ाना चाहिए। सात्विक ही पूजा सात्विक से बहुत कुछ होता है, तंत्र भी करता है, सब कुछ होता है सात्विक से। हाँ, पर वो भगत की भक्ति के ऊपर डिपेंड है, इसमें कितना दम है, भक्ति में है या नहीं है, भाव कैसे है, कैसे क्या है। शमशान भैरव और काल भैरव, ये दोनों एक ही चीज है? पूजा तो दोनों की
शमशान में हो रही है या अलग अलग है ये? वैसे देखे जाए दोनों सेम ही है, शमशान भैरव भी सेम ही है और काल भैरव भी सेम ही है। हमने सुना नाम शमशान भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, विकराल भैरव, बटुक भैरव, दूधिया भैरव, काशी कोतवाल भैरव, अष्ट भैरव, ये सब अलग है या एक ही है भैरव बाबा? वैसे बटुक भैरव है वो बाल स्वरूप में है, 5 साल के हैं वो बटुक भैरव है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी बाल स्वरूप में, हाँ वैसे बटुक भैरव बाल। वैसे बटुक भैरव है। और काल भैरव और शमशान भैरव में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ वो काल भैरव की पूजा विधि विधान अलग है और शमशान भैरव की पूजा विधि विधान अलग है। अच्छा, वो सिर्फ पूजा में डिफरेंस है, बाकी है एक ही शक्ति। एक व्यक्ति काल भैरव मान के पूज रहा है, एक व्यक्ति शमशान भैरव पूजा तो शमशान में ही होगी दोनों की। शमशान में ही होगी हाँ। अच्छा, प्रोसेस दोनों के अलग है। और काल भैरव ने भी दर्शन दिए थे मुझे, चिता पे लेटे हुए थे पर उनका शरीर नहीं जल रहा था, पूरे चिता पे लेटे हुए थे पूरे काल भैरव। चिता लेटे हुए थे? हाँ। अच्छा। और मैं एक जगह खड़ा था तो वो मेरे पास उठ के आए थे, शमशान से खड़े होके आ रहे थे। कम से कम थे वो 8 से 10 फीट के, 8 से 10 फीट के काल भैरव। यानी हर शक्तियों का वजूद है, काल भैरव हो, शमशान भैरव हो, माता काली हो, लेकिन ये सब चले जो हैं वो शंकर महादेव बाबा से ही बने हैं सारे। तंत्र की शुरुआत और तंत्र का अंत सब उन्हीं के अंदर। मेरी भी शुरुआत महादेव से हुई थी। हाँ। शुरू सबसे पहले शिवलिंग ही मेरे को पूजा स्टार्ट की थी। अरे बहुत सी जानकारी रही, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। और कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और सात्विक करनी चाहिए, तामसिक करनी चाहिए, गुरु के बिना करनी चाहिए या गुरु के साथ करनी चाहिए, ये सब बहुत लोगों को जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। बालाजी महाराज खूब कृपा करें, भैरव बाबा और माता काली खूब कृपा करें तुम पे। बालाजी महाराज की कृपा होती रहे। जय श्री राम, सीताराम।